अस्सलामुअलैकुम। नो कोड पाकिस्तान। तो आज की वीडियो जो है इसमें हमने खिचड़ी पकानी है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की खिचड़ी पकानी है। हमने आज सीखना है कि ये सब वर्कफ्लो क्या होता है। ठीक है, ये मैंने एक सब वर्कफ्लो बनाया है। ये क्या होता है, इसको मेन वर्कफ्लो के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं। और ये एक पुराना तरीका था, अब नया तरीका आ चुका है कि मेरा एक एजेंट छोटे छोटे एजेंट्स को कंट्रोल करेगा। तो एक एजेंट का सब एजेंट कैसे बनाया जाता है। तो ये सारी खिचड़ी जो है ना, ये बड़ी होने वाली है काफी। और अगली एपिसोड्स के अंदर ये इससे भी ज्यादा हम बढ़ने वाले हैं। तो अब ये मेन स्टार्ट करते हैं कि इसको हमने किया कैसे है, ये क्या सीन क्या है। मेन वीडियो अब स्टार्ट होने वाली है। अच्छा जी, अब मैं क्या करने लगा हूँ कि यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे नया एजेंट बना लेता हूँ ना, ईमेल एजेंट। ठीक है, ये वाला मैंने एजेंट बना लिया। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो दोनों हैं इनको मैं कॉपी कर लेता हूं। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एआई एजेंट को ऐड करता हूं। ये पुराना तरीका मैं बता रहा हूं, याद रखें। ठीक है, नया तरीका क्या है वो भी मैं बताता हूं। ये पुराना तरीका था, उस ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि सब वर्कफ्लो क्या चीज होती है, वर्कफ्लो क्या चीज होती है और किस तरह ये कनेक्टेड होते हैं। जब आपका सिस्टम बहुत लंबा चौड़ा बन जाए तो उसको फिर आपने कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अब ये तो सबको पता है कि यहाँ पे हमने वो लगाना है, कोई भी अपना मॉडल जेमिनाई लगा लें। अगर फ्री वाला यूज करना है तो जेमिनाई फ्री वाला यूज कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कोई ना कोई। अच्छा, उसके बाद ये टूल्स, ये वाले जो टूल्स है ना, ये सेंड ईमेल्स वाले, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से कॉपी। बल्कि सेंड ईमेल्स को छोड़ो, ये गूगल वाले, ये देखिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको मैंने पेस्ट कर दिया और ऐसे मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो आई गैस ये काम करेगा। कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो इसमें चेंज होनी हो। चलें, कुछ गलती होगी हो तो फिर वो हम देख लेंगे इकट्ठे मिलके। सही है। अब ये एग्जैक्टली सेम चीज है जो हमने यहाँ पे बनाई थी। ठीक है, मैं यहाँ से ना ये कर रहा हूँ, इसको ऐसे करके डिलीट। ठीक, और यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूँ, एक अनदर टूल ऐड कर रहा हूँ। उस टूल का नाम होगा, ये सामने पड़ा हुआ, मैं गलत सर्च करी जा रहा हूँ। कॉल N8N वर्कफ्लो टूल, इसके ऊपर मैंने ऐसे क्लिक किया तो यहां से हमने उसको डिस्क्रिप्शन देनी है, कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कोई ना कोई मतलब क्या इसका कि यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट देना है। और प्रॉम्प्ट लिखना कहाँ से है और यार, चैट जीपीटी से लिखना है। और कहाँ से लिखना है, ठीक है, उसको सिंपल बताओ कि ये वाला जो सब ये एक मैं टूल ऐड कर रहा हूँ कि वो टूल कौन सा है, कॉल N8N वर्कफ्लो टूल है। ये मैं ऐड कर रहा हूँ और उसका नाम ये है। ठीक है, उसका नाम फॉर एग्जांपल जीमेल टूल है। मैं चाहता हूं कि जब जरूरत पड़े तो ये टूल कॉल हो। ठीक है, दैट्स इट। जरूरत कब पड़ सकती है ये भी बता देना, कि जब कुछ डाटा जीमेल से फाइंड करना हो, गूगल शीट से फाइंड करना हो, या कोई रिकॉर्ड को ऐड करना हो, तो ये वाला टूल कॉल हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, कॉल दिस टूल टू गेट द डाटा फ्रॉम गूगल गूगल शीट्स और अपडेट और ऐड न्यू रिकॉर्ड रिकॉर्ड। ठीक है, आप न्यू जो है ना वो रिकॉर्ड ऐड करना है। अच्छा, आप देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ना एक लिस्ट खुल गई है, सारी की सारी जितने भी मेरे वर्कफ्लो चल रहे थे ना, उन सब की खुल गई है लिस्ट। लेकिन मैंने क्या लिखा है, ईमेल एजेंट के नाम से इसको लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ईमेल एजेंट, तो ये टॉप पे आ गया है। इसको ऐसे मैंने क्लिक किया। अब क्या होगा कि ये जो खलारा पड़ा हुआ था, यहां से 2 नोट गए और एक आ गया।
अब मैं यहाँ पे 4 नोड ऐड करूं, 5 करूं, 10 करूं, ये देखें ऐड मैंने यहाँ पे किया है गेट डाटा अपडेट रो, और यहाँ पे अगेन मैं चाहता हूं कि गूगल शीट, अगेन यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, यहाँ से मैंने ऐसे जब क्लिक किया तो वो सारी की सारी जो है ना वो शीट्स खुल गई। अब शीट कौन सी थी मुझे ये भी नहीं याद, मैं यहाँ से एक दफा शीट देख लूं। शीट का नाम था फंक्शन कॉलिंग टेस्ट और शीट 1 थी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया और फंक्शन कॉलिंग टेस्ट ये, और शीट 1 थी। लें जी, ओके हो गया। तो यहां से वो अब क्या होगा, डिलीट शीट, अब वो डिलीट भी कर सकता है, अब डिलीट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, गेट डाटा भी कर सकता है। जितने भी गूगल शीट के नोट्स हैं आप सारे के सारे यहाँ पे लगा सकते हैं। इसी तरह हम ये जो जीमेल है ना, ये वाला जीमेल, इसका भी अलग से एआई एजेंट बना लेंगे ताकि यहां से जो खलारा पड़ा हुआ ना हट जाए। और फिर ये जो ईमेल है ना, वो जो कैलेंडर वाला है, अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 नोड ऐड किए हैं, 2 नोड ये ऐड किए हैं। जब यहाँ पे 4-4 5-5 नोड ऐड करेंगे ना कि गेट ईमेल, सेंड ईमेल, या फिर लेबल ईमेल, या रिप्लाई टू एन ईमेल, फलाना ढमकाना, जितने भी आपने वो ऐड करने हैं ना, तो इतना बड़ा खिचड़ी पकने वाली है ना यहाँ पे। तो उस खिचड़ी से बचने के लिए, उस खिचड़ी से बचने के लिए हम इस तरह का एक सब नोड सब वर्कफ्लो बना लेंगे। अब वो सब वर्कफ्लो का नाम यहाँ पे दे देंगे। अब ये इसका नाम है जी जीमेल। अब वो जीमेल, अब जब मैं इसको बोलूंगा तो वो जीमेल को कॉल करो, तो वो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ये वाला ट्रिगर है वही नहीं सेट। सो फॉर एग्जांपल अगर वो इसको इसको कॉल करता भी है, इसको कॉल करता भी है, लेकिन इसका ये वाला जो ट्रिगर है, ठीक है, पहला जो ट्रिगर है वही चैट का है, तो ये तो काम नहीं करने वाला ना। इसके लिए हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा और यहाँ पे इसका नया ट्रिगर ऐड करना पड़ेगा। और उस नए ट्रिगर का नाम क्या था? व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय एन अदर वर्क फ्लो। और यहाँ पे आपने एक्सेप्ट ऑल को ऐसे क्लिक कर लेना है और इसको इसके साथ मिला देना है। लें जी, अब हमारा सब वर्कफ्लो की जो चीज थी ना वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है कि कैसे एक वर्कफ्लो को आप दूसरे वर्कफ्लो के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और इस तरह हम ये एआई एजेंट को इतना बड़ा बना सकते हो जितनी आपकी सोच। आपने नाम सुना होगा मार्लन एआई का, नहीं सुना तो वो सर्च कर लीजिएगा। वो भी पर्सनल असिस्टेंट है, वो भी आपको इस तरह मतलब वो अपने पैकेजेस, अपने प्लान्स सेल करते हैं। तो वो यही चीजें उन्होंने की हुई हैं, ठीक है। उन्होंने मे बी कोई और टूल यूज किया हो, मैंने और हमने यूज किया है N8N। तो इस तरह देखें, इसका आप एक एजेंट बना सकते हो, इसका एक आप अलग से एजेंट बना सकते हो, न्यूज के लिए अलग से एजेंट बना सकते हो। तो जितने टूल्स आपने ऐड करने हैं हर एक का एक एजेंट बना सकते हो। क्यों बना रहे हैं? जब हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, बिल्कुल अटैच कर सकते हैं, लेकिन इसमें मसला ये आता है कि कभी कभार देखें यहाँ पे आपने एक एजेंट, उसके पास 100 टूल्स हैं और एक एजेंट के पास 10 टूल्स हैं, तो एक्यूरेसी में फर्क तो पड़ेगा ना, रौला तो पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए ये वाला चीज इंट्रोड्यूस हमने कर दी है। अब इसको हम टेस्ट करते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया ये एक ओल्ड तरीका है। अब एआई के लिए यहां पे अगर आप ऐसे करके क्लिक करो, ठीक है, ये, और यहां पे आप एआई एजेंट यहां पे लिखो, तो एआई एजेंट का एक टूल भी आ चुका है। यानी कि ये वाली जो चीज हमने इधर की है, यही चीज एग्जैक्टली ये देखें, मैं कॉपी करके और यहां पे अगर मैं पेस्ट करूं और इसके साथ ऐसे कनेक्ट कर दूं, तो ये वही काम करेगा जो हमारा उधर काम कर रहा है दूसरा वर्कफ्लो। देखें, इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं सबको, और मैं ये मेमोरी डाल देता हूं, लें जी ये मेमोरी भी डाल देता हूं ऐसे करके। अब इसका जो काम है वो एग्जैक्टली सेम है जो इसका काम है। अब मैं क्या करता हूं, पहले ये वाला टेस्ट करते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूं और पहले ये वाला, अब इसको हम टेस्ट करते हैं कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा।
टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं और इसको मैं लिखता हूँ हेलो। और फिर अगेन, क्योंकि मेरा जो वर्क फ्लो, ये वाला वर्क फ्लो है, वो एक्टिव नहीं है, उसके लिए मुझे, इसलिए मुझे यहाँ पे ये टेस्ट का बटन दबाना पड़ेगा। उससे पहले ये जो चीज़ मसला कर रही है ना, इसको हल करने के लिए मैं जस्ट हेलो ही लिख रहा हूँ। ये देखें, अच्छा ये रन हो गया, ये तो प्रॉपर रन हो चुका है और मुझे यहाँ पे जवाब भी आ चुका हूँ। हेलो, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ आज? लें जी, हो गया, ओके हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहां से इससे पूछता हूँ, डॉकर खुल गया, अम, आबिद की ईमेल क्या है, और इसको अब हम करते हैं रन, एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखें ये क्या करता है। अभी ये आपने याद रखना है कि इसका कोई सिस्टम प्रॉम्प्ट मैंने नहीं दिया हुआ। इसमें जो सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया हुआ है वो सारे का सारा गलत है। और ये देखें, अभी इसमें ये मसला कर सकता है मुझे मौजूदा, हाँ, क्योंकि हमने इसको भी सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, ये एरर आना ही था, उसकी वजह जैसे मैंने आपको बताई है कि एक चीज तो ये कि यहाँ पे हमने कोई भी वो नहीं एक्सप्लेन किया हुआ, सिस्टम प्रॉम्प्ट दिया ही नहीं हुआ। तो लेकिन फिर भी वो इतना इंटेलिजेंट है कि यहाँ से डाटा ऑटोमेटिकली इधर भेज रहा है, यानी कि क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब अगर हम अपने सब वर्क फ्लो के अंदर आते हैं, यहाँ से हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे हुआ क्या है, एरर एक्चुअली आया कहाँ से। अभी ये मैं एरर हैंडलिंग कह लो कि वो सिखा रहा हूँ, वो चीज़ बता रहा हूँ आपके। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि एरर कहाँ पे आ रहा है। जो सब वर्क फ्लो है उसके अंदर एरर आ रहा है। वो ये कह रहा है कि ये जो प्रॉम्प्ट वाली चीज है ना, एआई एजेंट जो है, उसके अंदर जो प्रॉम्प्ट वाली चीज होती है वो पीछे चैट से कनेक्टेड होनी चाहिए, लेकिन वो चैट से कनेक्टेड नहीं है। ये देखिए, चैट इनपुट इससे कनेक्टेड नहीं है। अगर हमने इसका एरर देखना है, इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ हम जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, अब एग्जीक्यूशन के अंदर हम जाके यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो ये देखें यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वही चीज यहां पे लिखी हुई है। अब ये चीज तो कंफर्म होगी कि भाई यहां पे कोई सिस्टम प्रॉम्प्ट या कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉम्प्ट है ही नहीं, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहे। तो उसको सेट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको फिलहाल यहां से खत्म कर रहा हूं। खत्म करने के बाद अच्छा, अब इसको मैं टेस्ट करने के लिए अगेन ये ऐसे मैंने पेस्ट किया और वापस मैं आया हूं किधर, यहां पे एग्जीक्यूट वर्कफ्लो का मैंने बटन दबाया है। अब ये एग्जीक्यूट तो करेगा, लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं ठीक आने वाला, ठीक है। उसकी वजह अगेन सिस्टम प्रॉम्प्ट है। ये देखें, एग्जीक्यूट कर गया, बिल्कुल ठीक कर गया, लेकिन यहां पे अगर आप चेक करो तो वो अभी भी मसला वो है, मतलब जो हमें चाहिए वो दे तो रहा नहीं। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एग्जीक्यूशन के ऊपर आता हूं मैं। तो ये देखें, सक्सेसफुल एक एग्जीक्यूशन हुई है यहाँ पे। इसका मतलब है कि वहां से प्रॉम्प्ट इधर दाखिल हुआ है। ये देखें, इसको मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये देखिए जी, गेट ईमेल फॉर नेम आबिद, उसकी ईमेल इसको चाहिए। तो मैं अगेन यहाँ पे ये जेसन के ऊपर क्लिक करता हूं और ये मैं जेसन की जो बॉडी है ना, इसको मैं कर लेता हूं कॉपी। अब मैं जाता हूं एग्जीक्यूशन के ऊपर और इसको डबल क्लिक करके ये जस्ट डाटा पिन करना, मैं आपको पिन कर रहा हूं, सैंपल डाटा, ठीक है, ताकि हमें बार बार उधर से जाके टेस्ट ना करना पड़े। ये देखिए, मैं यहाँ पे आया हूं और अगेन यहाँ पे मैंने किया है डिफाइन बिलो, और इसको मैंने ऐसे कॉपी किया है और यहां पे कर दिया है। कॉपी नहीं किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। अगेन सिस्टम प्रॉम्प्ट यहां पे नहीं है। अगर ये फिर भी अच्छे से काम कर जाता है तो इसकी मेहरबानी, ये सिंपल मेमोरी जो है वो मैं डाल लेता हूं, बल्कि रहने देता हूं ये डालने को, ये फिर वही वाला सीन यहां पे करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, ये देखते हैं ये क्या हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। लें जी, अब मैं यहाँ पे अगर देखूं किधर गया जी, दी ईमेल, उसने हमें ईमेल प्रोवाइड कर दी। तो अब इस पूरे सिस्टम को मतलब बड़ा आसानी से मैं सारा एक दफा करने के बाद ही आपको दिखा सकता हूं कि भाई ये वाला प्रोसेस है। ये किया क्यों है, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन की चीज मैंने आपको समझानी थी कि यार एग्जीक्यूशन को कैसे हम यूज कर सकते हैं, डाटा पिन कैसे कर सकते हैं,
और ये सारी चीजें आपको समझानी थी, तो इसलिए मैंने ये हरकत की है। अब अगेन यहां से मैं इसको करता हूं कॉपी और इसको मैं टेस्ट करता हूं। अब मैं आबिद की बजाय मैं करता हूं साजिद। मेरी अपनी ईमेल क्या है और इसको मैं अब कर रहा हूं टेस्ट। अब इंशाल्लाह हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ठीक आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने इसको भी कनेक्ट कर दिया है और वो हमारा जो सब वर्कफ्लो है वो भी प्रॉपरली यहां से वर्क करेगा। ये देखें ओके हो गया। और ये देखें मेरे पास मैसेज भी आ चुका है और साजिद का ईमेल, ये उसने ईमेल भी मुझे यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। और ये इस तरीके से हम सब वर्कफ्लोज के ऊपर काम कर सकते हैं। और ये था पुराना तरीका। समझ क्यों? ये एक पुराना तरीका था, पहले इस तरह हम करते थे। अभी कुछ एक हफ्ता या 2 हफ्ते पहले एक नया नोड इंट्रोड्यूस करवाया है N8N ने, जो कि है एआई एजेंट का टूल। मेरे ख्याल में जब आपके पास बहुत बड़ा एआई एजेंट बन चुका होगा तो बेहतर यही होगा कि अगर आप सब वर्कफ्लो बना लो इस तरह करके। उसकी वजह यह है कि जब यहाँ पे खिचड़ी पकेगी तो फिर वो डीबग करना, मतलब शायद डीबग करना ये वाला आसान हो जाएगा, वो वाला मुश्किल हो जाएगा। तो ये अब पर्सनल प्रेफरेंस है। अब N8N ने तो ये हमें ऑप्शन दे दिया है कि आप सब एजेंट भी एक ही एजेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या आप ये कर सकते हो कि इस एजेंट के साथ जरा पावरफुल वाला एजेंट लगा लो और इसके साथ जो है हल्के वाला LLM मॉडल लगा लो जिसमें आपकी कॉस्ट कम पड़े। इस तरह की कोई कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो करनी हुई तो। ये अब इसको मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। अब ये रन नहीं होगा, सब वर्कफ्लो रन नहीं होगा। यहाँ पे आता हूँ, मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये वाला जो है ना एआई एजेंट्स कॉल कब कॉल होगा, ये डिस्क्रिप्शन में यहाँ से ऐसे कॉपी कर रहा हूँ और अगेन यहाँ पे कर रहा हूं पेस्ट। ठीक है, और ये एआई खुद ही डिसाइड कर लेगा भाई, तो खुद ही उधर से आ जाएगा। अब ये देखें जी, मैं अगेन यहाँ पे जाता हूं और ईमेल एड्रेस फिर से आबिद की मैं ईमेल वो टेस्ट करता हूं। अगेन एग्जीक्यूट वर्कफ्लो। ये जी एग्जीक्यूट हो रहा है, हो रहा है। अब इसके बाद ये एजेंट, अब इसके बाद ये वाले एजेंट की तरफ आई है चीजें, वहां से यहां से आई है। दे चेक कर रहे हो, चेक करो, ये मैसेज आ चुका है, अभी ये चल रहा है, मैसेज आ चुका है हमें ऑलरेडी। ये देखें अभी घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। अब वो कह रहा है कि मैंने मैसेज सेंड कर दिया, लेकिन मैसेज हमें पहले का ही आ चुका है। लें जी, डन डना डन डन। अब इस एपिसोड में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सब वर्कफ्लो हमने कैसे बनाना है और सब वर्कफ्लो के साथ हमने एआई एजेंट किस तरह बनाना है जो कि सब एआई एजेंट होगा, यानी एआई एजेंट का भी आगे एआई एजेंट होगा। ओके हो गया, यानी मेरा एक एआई एजेंट डिफरेंट एआई एजेंट्स को कंट्रोल करेगा। तो ये जो इसका वर्कफ्लो है ना, ये मैं इंशाल्लाह अपनी जो कम्युनिटी है उसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा, वहां से उठा लीजिएगा और इसको यूज कर लीजिएगा। ठीक हो गया। कोई भी क्वेश्चन हुआ आपने कम्युनिटी के अंदर आना है और यहाँ पे आके अपना क्वेश्चन पेस्ट करना है और इंशाल्लाह वो रिजॉल्व भी हो जाएगा। यहाँ पे लोग आइडिया दे रहे हैं, ये देखें रिजॉल्व हो रहे हैं लोगों के जो है ना वो क्वेश्चंस के आंसर्स उनको मिल रहे हैं। लोग ये देखो ये भी रिजॉल्व हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। हेल्प नीडेड। तो ये सीन है भाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।